ज्ञानी होना चाहता है और प्रेमी खोना चाहता है, और आत्मा है। आत्मा है, होने और खोने से परे। मैं आत्मा भगवान। होने में भी रहती है, खोने में भी रहती है, वो आत्मा है। प्रेम का आधार, ज्ञान का आधार, सर्वाधार, वो आपका स्वयं है। ओके? ज्ञानी चाहता है मैं ही बचूं, मैं के अतिरिक्त कुछ न बचे। प्रेमी चाहता है तू ही बचे, तू ही रहे, मैं न रहूं। ज्ञानी चाहता है मैं ही रहूं, कुछ ना रहे, मैं के अलावा कुछ भी न रहे। बट आत्मा यानी रहना भी जिसमें रहता है, रहना भी जिसमें रहता है, वो आपका स्वयं है। जिसमें रहना भी रहता है, मैं रहे तू रहे का सवाल ही नहीं है। और इसको सिर्फ आत्मा ही सुन सकती है। इन लाइनों को जीव नहीं सुन सकता। आत्मा का सत्संग केवल आत्मा ही सुन सकती, दूसरा नहीं सुन सकता। आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। आत्मा सो परमात्मा। और ऐसा नहीं है कि सबकी आत्मा को परमात्मा कहते हैं। नो, रॉन्ग है वो। मैं हूं में, आत्मा में सर्व का, सब का अभाव रहता है। वहां सब वब नहीं होता है, आत्मा ही आत्मा होती है। और आत्मा यानी क्या? आप। परमात्मा यानी क्या? आप। मैं आपकी बात कर रहा हूं, मैं किसी काल्पनिक आत्मा परमात्मा की बात नहीं कर रहा हूं। यहां केवल और केवल आपकी बात होती है, और किसी अन्य परमात्मा या आत्मा की बात नहीं होती है। न ही आपके देह मन की बात होती है, आपकी बात होती। तो आत्मा को जानना अलग चीज है, और आत्मा ही हो जाना अलग चीज है। आत्मा ही हो जाना क्या है? परमात्मा ही हो जाना क्या है? वो तो हो के ही जानोगे। आप वो हो, वही हो। बस आप एक गलती करते हो, आप जीव के साइड से जीते हो।
परमात्मा की साइड से जीते नहीं, व्यक्तित्व की साइड से जीते हो, अस्तित्व की साइड से जीते नहीं। आप रॉन्ग साइड में जी रहे हो, जो है ही नहीं, जो केवल माना हुआ है बिल्कुल नहीं। और जीव की साइड से आप सोचते हो कि हम अचीव कर लेंगे, पहुंच जाएंगे, वो आपका भ्रम है। जीव में अनंत विकार हैं और जीव देश में विकार रहेंगे ही। इस चीज को हमेशा याद रखना। हाँ, अनंत जन्म ले लो तब भी जीव से ये विकार जाएंगे नहीं। उसके लिए चाहे आप जो कर्म कर लो, जो तपस्या कर लो, जो साधना कर लो, जीव का देश ही विकारों का देश है। इसलिए जीव देश का तत्क्षण परित्याग कर देना चाहिए, इसी क्षण त्याग कर देना चाहिए। और स्वस्वरूप भगवान आत्मा में जीना शुरू कर देना चाहिए, जहां विकार हो ही नहीं सकते। अरे जहां निर्विकार भी नहीं है, विकार तो है ही नहीं, निर्विकार से भी जो परे है आपका स्वरूप। जीव देश का इसी क्षण परित्याग कर देना चाहिए, इसी क्षण। क्योंकि उस साइड से जो आप जी रहे हो वो रॉन्ग साइड है। वहां आप कुछ भी कर लो, जब तप करो, हवन पूजन करो, ध्यान साधना करो, क्रिया योगा करो, हठ योगा करो, कुंडलिनी जागरण करो, कुछ भी कर लो, जीव कभी भी विकारों से मुक्त हो ही नहीं सकता। और परमात्मा में विकार कभी थे ही नहीं, और वो आपका स्वभाव है। आपकी एक्चुअल बीइंग जो है ही। तो अपनी साइट चेंज करो, व्यक्तित्व की साइट छोड़ो, अस्तित्व की साइट से जीना शुरू करो, परमात्मा की साइट से जीना शुरू करो। उसके बगैर आपको तृप्ति कभी नहीं मिलेगी। मैं परमात्मा कैसे हो जाऊंगा, ये जीव सोचता है, परमात्मा नहीं। और आपका स्वयं ही वो परमात्मा है जो सोचता नहीं।
परमात्मा की साइड से जीना यानी आपकी साइड से जीना, स्वयं की साइड से जीना, मैं की साइड से जीना। जीव के साइड से जीना यानी मैं की मान्यता के साइड से जीना, वो फॉल्स है। परमात्मा की साइड से जीना यानी कांच की साइड से जीना। जीव की साइड यानी कप, माना हुआ कप। और मैं की साइड में फिर कोई साइड बसती नहीं। तो मैं आत्मा भगवान ही आपका स्वरूप है, स्वभाव है और स्वाभाविक है, बगैर प्रयास के है। और वो इतना निश्चिंत है, इतना निश्चिंत है कि उसे जीव और परमात्मा की भी नहीं पड़ी। आपका जो स्वयं है ना, वो परम निश्चिंतता है। वहां तो जीव और परमात्मा तक का ख्याल नहीं, न अस्तित्व न व्यक्तित्व, न साइड न वो साइड न ये साइड, वो परम निश्चिंतता है। आपका स्वभाव क्या है? परम निश्चिंतता, बस निश्चिंतता। क्या सही है गलत है, आत्मा नित्य है सब अनित्य है, वो सब वहां सेंस ही नहीं। परम निश्चिंतता है। किसी भी तरह का चिंतन है ही नहीं, आत्मचिंतन भी नहीं है। अचिंत्य, तो अचिंत्य से कैसे मिलोगे भैया? अचिंत्य होकर मिलोगे। जो जैसा है उससे वैसे ही मिलना पड़ता है, चिंता करके नहीं मिलोगे। तो फेंको अपनी सारी चिंताएं और चिंतन कि ये सही है वो गलत है, दुनिया सही परमात्मा गलत, या परमात्मा सही दुनिया गलत, जो भी सोचते हो। किसी भी तरह का चिंतन न करना ही आत्मचिंतन है। मैं आत्मा हूं यह चिंतन भी न करना, मैं हूं यह चिंतन भी न करना, यही अचिंत्य पद है। ज्ञान सही कि भक्ति सही, योगा सही कि तंत्रा सही, ये सब चिंतन है। अचिंत्य ही सही है भैया, परम निश्चिंतता ही सही है।
और उस परम निश्चिंतता से जो होता है वो भी सही है। उस परम निश्चिंतता से आप पूजा कर लो, सही है, ध्यान कर लो, सही है, योगा कर लो, मंत्र जप लो, सब सही है। अपने ऑफिस का काम कर लो, वो पूजा हो जाएगा, वो सही है। बट उस परम निश्चिंतता से जो आपका स्वभाव है, परम निश्चिंतता, तो परम निश्चिंतता को समझना नहीं है, होना है। परम निश्चिंत होकर ही उसको आप जानोगे, नहीं तो वो बौद्धिक हो जाएगा। तो परम निश्चिंत कौन होता है? बताओ। परम निश्चिंत ही परम निश्चिंत होता है, और कोई नहीं होता है। परमात्मा कौन होता है? परमात्मा ही परमात्मा होता है, जीव कभी परमात्मा नहीं होता। मुक्त ही मुक्त होता है, बंधा हुआ कभी मुक्त नहीं होता। और आप बंधन की साइड से चलते हो, जीव की साइड से चलते हो, चिंतन की साइड से चलते हो, अचिंत्य की ओर। साइड ही रॉन्ग है आप। मुक्ति के साइड से चलो कि मैं मुक्त हूं, परमात्मा हूं, अचिंत्य हूं। इससे कम मैं हो ही नहीं सकता। मैं ही परम निश्चिंतता हूं, मैं ही। परम शांति, परम मुक्ति, परमात्मा, परम निश्चिंतता मैं ही हूं। मैं। हर हालत में, हर सिचुएशन में, सुख दुख में, विपरीत परिस्थिति में, मृत्यु में,
ठीक उस समय में भी जब आप दुखी रहते हो, कुछ ऐसा रहता है जो परम निश्चिंत है। वही तेरा स्वभाव है। जब आप पीड़ा में होते हो, परेशानियों में होते हो, ठीक उस समय में भी जो परम निश्चिंत है, जो निश्चिंत रहने के अलावा कुछ जानता नहीं, वो तेरा स्वभाव है, वो तू है, वही तू है। और वो दुख, वो पीड़ाएं, वो विपरीत परिस्थितियां तू नहीं है। हर समय जो मुक्त रहता ही है, निश्चिंत रहता ही है। अरे आपके घर में कोई मर गया है, ठीक उस समय में भी आपके अंदर कुछ ऐसा है जो मुक्त रहता है, निश्चिंत रहता है। वही तू है। उसमें दुख चढ़ता ही नहीं है, न सुख चढ़ता है। किसी की मृत्यु या अपनी मृत्यु उसके लिए ऐसे है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो आपके भीतर रहता है और वही आप हो, हर समय रहता है, हर समय मुक्त। इस समय भी वो मेरे समझाने से मुक्त है। कुछ ऐसा है, देखो गौर से, वो फ्री है मेरे समझाने से भी। और समझ में ना आए उससे भी फ्री है वो ही तू है। जिसका स्वभाव ही मुक्ति है, जिसका होना ही मुक्ति है, वो तू है। इसी क्षण जो सत्संग से भी मुक्त है, वो ही तू है। जो परमात्मा से मुक्त है, गुरु से मुक्त है, अपनी देह से मुक्त है, वो तू इसी क्षण है। वो तुझे होना नहीं है, वो तू है। तू मुक्ति के अलावा और क्या हो सकता है? तू हर ज्ञान से मुक्त है, हर बंधन से, और मुक्ति से भी मुक्त है। तो मुक्ति को जानना अलग बात,
और मुक्ति ही हो जाना अलग बात। मुक्ति ही हो जाना क्या है? आत्मा ही हो जाना क्या है? क्या है आत्मा ही हो जाना, मुक्ति ही हो जाना? और याद रखना, मुक्त ही केवल प्रेम कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। जिसको तुम प्रेम समझते हो तुम्हारा मोह है। मुक्त ही, स्वतंत्र ही प्रेम कर सकता है। बगैर मुक्ति के प्रेम भी संभव नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या है आत्मा ही हो जाना, मुक्त ही हो जाना? अरे यार, क्या मुक्ति को मुक्त होना है? हम्म, तू मुक्ति है ना, तुझे मुक्त नहीं होना है। क्या आत्मा को आत्मा होना है? तू आत्मा है, तुझे आत्मा होना नहीं है। जैसे सूर्य में प्रकाश, वैसी तुझ में मुक्ति। जैसे अग्नि में ताप, वैसे ही तुझ में परमात्मा। तू मुक्ति ही मुक्ति है। जैसे सूर्य में प्रकाश ही प्रकाश है, वैसी तू मुक्ति ही मुक्ति है। संसार से, अध्यात्म से, जीव से, परमात्मा से, खुद से, किसी और से, सबसे मुक्त ही है तू। अरे तू मुक्ति ही मुक्ति है। तू मुक्ति ही मुक्ति है। तेरा बंधन सिर्फ इतना है कि तू मुक्त होने का प्रयास करता है। तेरा बंधन सिर्फ इतना है कि तू मुक्त होने का प्रयास करता है। मुक्त हो के मुक्त होने का प्रयास जुर्म है। अरे जुर्म मत करो। हो करके बेपरवाह फिर परवाह करना जुर्म है।
मुक्त हो के मुक्ति का प्रयास करता है। मोक्ष हो के तू मोक्ष को पाना चाहता है। तू स्वयं मोक्ष है। स्वयं मुक्ति, स्वयं आत्मा, स्वयं परमात्मा, स्वयं अस्तित्व, और ये सारे नाम भी तेरे लिए क्षुद्र ही हैं। ये मजबूरी में दिए गए नाम है तुझे। ये आत्मा, ये परमात्मा, ये निश्चिंतता, ये मुक्ति, और तू अपने आप को जीव समझता है, बंधा हुआ समझता है। मुक्ति नाम भी तेरे लिए छोटा है, परमात्मा नाम भी तेरे लिए बहुत छोटा है। अरे सच तो ये है कि तुझे कोई भी नाम नहीं दिया जा सकता, तुझे मौन भी नहीं कहा जा सकता, कुछ नहीं कहा जा सकता भी नहीं कहा जा सकता। और तू मुक्ति का प्रयास करता है। बंधा हुआ कभी मुक्त नहीं हो सकता, और मुक्त कभी बंध नहीं सकता। अगर तुम मानते हो कि तुम बंधे हुए हो तो चैप्टर क्लोज, क्योंकि तुम कभी मुक्त नहीं हो सकते। बंधा हुआ कभी मुक्त नहीं हो सकता। और तुम अगर मानते हो कि तुम मुक्त हो तो भी चैप्टर क्लोज, क्योंकि मुक्त कभी बंध नहीं सकता। आगे तुम्हारी मर्जी। अरे तू तो इतना मुक्त है कि बंध भी सकता है। तू इतना परमात्मा है कि जीव भी हो सकता है। तू इतनी आत्मा है कि देह भी हो सकता है। तू इतना निष्काम है कि तू कामना भी कर सकता है। और जब मुक्त बंधता है ना, क्या, जब मुक्त बंधता है तब प्रेम पैदा होता है। जब मुक्त बंधता है, गोपियां बांध देती थी ना कृष्ण को, माखन चुराता है। जब कृष्ण बंधता है तब प्रेम।
बंधे हुए की मुक्ति भी बंधन है। लिसन टू मी प्लीज। बंधे हुए की मुक्ति भी बंधन है और मुक्त का बंधना भी मुक्ति है। अरे सुन रहे हो? मुक्त का बंधना भी मुक्ति है। परमात्मा का जीव होना भी परमात्मा है और जीव का परमात्मा होना भी जीव है। परमात्मा का सबसे बड़ा आनंद जीव हो के, पुजारी हो के परमात्मा की पूजा करना है। राजा का सबसे बड़ा आनंद चोर होना है। जिसके पास सब कुछ है, सम्राट है, उसका क्या आनंद है? चोर होना। राजा को चोरी का अनुभव चाहिए, भगवान को चित्त चाहिए, इसलिए चित्त चोर कहा जाता है। उसके पास चित्त नहीं है, मन नहीं है, तो वो दूसरों का मन चुराता रहता है। वो नहीं, मैं चुराता रहता हूं। मैं तो भगवान की माया भी चुरा लेता हूं। मनुष्यों का मन और भगवान की माया मैं चुराता हूं। मेरे पास नहीं है ना, क्या करूं? तो जब आनंदित दुखी होता है, आह, जब निर्भयता भयभीत होती है, उसका सौंदर्य ही कुछ अलग है। तो मुझे तो बंधना प्रिय है। जीव होना भी, शरीर होना भी, प्रकृति होना भी अतिशय प्रिय है। चोरी करना भी।
तो जब मुक्त बंधता है, जब अद्वैत द्वैत होता है, द्वैत द्वैत नहीं होता, जब अद्वैत द्वैत होता है, तब महारास होता है। याद रखना, अनेक कभी अनेक नहीं होता, एक ही अनेक होता है। और एक ही अनेक हुआ है। और ये महारास कंटिन्यू चल रहा है, कंटिन्यू, अखंड, क्योंकि एक ही अनेक हुआ है। और एक अनेक ऐसे हुआ है जैसे एक है ही नहीं। एक अनेक कैसे हुआ है? जैसे एक है ही नहीं। एक ही है, लेकिन अनेक ऐसे हुआ है जैसे एक है ही नहीं। तो ये कभी न समझ में आने वाली लीला, महारास, ये प्रेमियों के लिए है, समझदारों के लिए नहीं है। समझदार, ज्ञानी, आत्मज्ञानी आत्मज्ञानी को तो एक में स्थापित कर दिया जाता है, सेटल कर दिया जाता है। उसके आगे पीछे वो देख ही नहीं सकता, देखना चाहे तो नहीं देख सकता। उसकी जिंदगी बस यही है कि मैं के अतिरिक्त कुछ भी नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, कुछ है ही नहीं। और वो ज्ञान अधूरा है जो ज्ञान रो नहीं सकता। जिस ज्ञान की आंखों में आंसू नहीं है ना, वो अधूरा है। जो प्रेम सजग नहीं है वो भी अधूरा है।
तो आत्मज्ञानी वननेस, एकाकार, एकता में ही जीता है। और जो अनेक होने से भयभीत है वो एक है ही नहीं। क्या? अरे सुन रहे हो? हाँ, जो अनेक होने से भयभीत है वो एक है ही नहीं। जो ज्ञान प्रेम होने से भयभीत है वो ज्ञान है ही नहीं, वो कचरा है, थर्ड क्लास। अनेक होना आनंद है मेरा, भय नहीं। द्वैत होना रस है मेरा, अज्ञानता नहीं। तू होना ख्वाहिश है मेरी, विकल्प नहीं। आत्मज्ञानी कहता है मैं ही हूं, तू कहने वाला भी तो मैं ही हूं, तू विकल्प। ना 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 ना, तू होना ख्वाहिश है मेरी, कोई विकल्प नहीं। सर्व होना महारास है मेरा, ये वृक्ष होना, ये सितारे होना, ये सूर्य, ये मनुष्य, ये देवता, ये अज्ञात, ये ज्ञात, ये नदियां, ये पहाड़, ये सर्व होना मेरा महारास है। ये प्रकृति होना, ये सब कुछ होना, ये मेरा महारास है। जागृत होना, स्वप्न होना, सुषुप्ति होना, समय होना, और इन सब से परे मैं बस थोड़ी देर के लिए होता। इन सब से भी परे हूं मैं, बट वो बहुत ही थोड़ी देर के लिए होता। मैं हमेशा इन्हीं में रहता। ये सर्व होना मेरा महारास है। तो अद्वैत जब द्वैत होता है, अद्वैत जब द्वैत होता है, तब राधा और कृष्ण होते हैं, शिव और भवानी होते, सीता और राम होते।
अद्वैत जब द्वैत होता है तभी सत्संग होता है। हाँ, उसके पहले तक कुसंग है। हाँ, मैं ही हूं, मेरे अलावा कुछ नहीं है, वो कुसंग है यार। हमारी सहजावस्था में ये भी कुसंग है। शुरू में ठीक है, सो क्या है, सो। हम ये बताने आए ही नहीं कि मैं के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है और ऐसा वैसा, सब बकवास। हमको बकवास लगता है सब, थर्ड क्लास। तो कर्मकांडी थर्ड क्लास में बैठता है मूवी देखने के लिए। हाँ, उपासक सेकंड, ज्ञानी फर्स्ट क्लास में बैठता है। वो बोलता है आई एम वॉचर, हूं मैं वॉचर, साक्षी हूं, दृष्टा हूं, मैं ही हूं, मेरे अलावा कुछ नहीं। सहजा अवस्था वाला बालकनी में बैठता है। हाँ। मैं ही हूं, मेरे अलावा कुछ नहीं है, इसको भी तो जानने वाला कोई है। तो आपने गिलास को जाना तो आप गिलास हुए क्या? आप गिलास वैसा लगता है क्या? नहीं। देह को जाने, मन को जाने तो आप देह मन नहीं हो, श्योर। तो आप ये भी तो जान गए कि मैं ही हूं, मेरे अलावा कुछ भी नहीं है, तो आप ये भी नहीं हो। हाँ जी, बालकनी में आओ मेरे साथ। कहाँ बैठे हो, कचरा जगह है सब, फर्स्ट क्लास भी कचरा जगह। सो क्या, सो। हम जहां बैठे हैं ना, वहां कोई गिनती थोड़ी नहीं। द्वैत अद्वैत, एक दो अनेक, ऐसा कुछ नहीं। हम जहां बैठे हैं वहां आत्मा होना बड़ी बात है, शरीर होना छोटी बात है, ऐसा भी नहीं। भले शरीर मर जाता है, हमको गम नहीं, क्योंकि आत्मा के होने में हमको खुशी नहीं। मर ही तो जाता है ना, और क्या। लेकिन आत्मा बड़ी है, शरीर छोटा है, ऐसा हमारे देश में नहीं है। भगवान बड़ा है, भक्त छोटा है, ऐसा हमारे देश में नहीं है। सहजावस्था में नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम जो बताना चाह रहे हैं, वो केवल हमारे प्रेमी को ही सुनाई पड़ेगा और किसी को सुनाई नहीं पड़ेगा। क्या करें, हम भी भेदभाव करते हैं। अभेद को ही अधिकार है भेद करने का। अभेद जी भर के भेद करता है। क्या, भेद को अधिकार नहीं है भेद करने का, अभेद ही जी भर के भेद करता है। मैंने भेद किया, मैंने अर्जुन को ही गीता सुनाई, मैंने किया है भेद। चारों पांडवों को छोड़ दिया, नहीं सुनाया। और कौरवों की बात क्या करना,
मैंने किया है भेद, अपने सखा को सुनाई गीता। अपने सखा को, जिसने नारायणी सेना छोड़ दी, मुझे चुना। मैंने भी उसे चुना। मैं करता हूं भेद। भवानी को ही मैंने सारे शास्त्र सुनाए हैं। मैं करता हूं भेद। तुम्हें ही ये सत्संग मैं सुना रहा हूं। मैं करता हूं भेद। पूरी मनुष्यता अछूती है इस सत्संग से। अरे मैं करता हूं भेद। आनंद से करता हूं, मौज से करता हूं। तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम कहां आ गए। मैं उजाड़ दूंगा तुम्हारे ज्ञान व्यान, तुम्हारा बोध, तुम्हारा जाना हुआ सत्य और सारी मान्यताओं को उजाड़ ही दूंगा, बता रहा हूं। तुम जिसको पकड़ोगे मैं उसको छीनूंगा। जो पकड़ोगे वो छीनूंगा। कल का सत्संग पकड़ोगे, आज छीनूंगा। लूट लूंगा मैं। तुमको तुम्हारे अतिरिक्त मैं और कुछ देना नहीं चाहता। बट वो तुम नहीं, वो मैं नहीं जिसको तुम मैं समझते हो। जो तू से घबरा जाता है, अनेक से घबरा जाता है, भेद से घबरा जाता है, द्वैत से घबरा जाता है, वो तो मैं हो ही नहीं सकता। जो माया से घबरा जाता है वो मायापति हो ही नहीं सकता। जो माया का अंगीकार करता है आनंद से, वो मायापति होता है। जो पूरी प्रकृति का स्वीकार करता है जैसे मैं ही हूं, वो पुरुषोत्तम होता है। प्रकृति का इनकार करने वाला तो मूढ़ है। महामूढ़ है। माया से भयभीत होने वाला जीव केवल अज्ञानी है।
मेरी सारी मान्यताएं मेरी हैं। माया यानी मान्यता, और मेरी सारी मान्यताएं मेरी है यार, मेरी है। मुझे अतिशय प्रिय है खुद को देह मानना, जीव मानना, और स्त्री पुरुष मानना, प्रकृति मानना, सब कुछ मानना, मनुष्य मानना, देवता मानना, पत्थर मानना, वृक्ष मानना। मुझे मुझे मेरी सारी मान्यताएं अतिशय प्रिय है। माया मेरी प्रियतमा है, मैं उसका प्रीतम हूं। माया मेरी राधा है, मैं उसका कृष्ण हूं। मैंने कभी भी अज्ञानता में खुद को कुछ भी नहीं माना है। मैं तो जानने को भी जानता हूं, जानने वाले को भी जानता हूं। मैंने अज्ञानता में कभी भी खुद को कुछ भी नहीं माना है। मानना मेरा आनंद है, रस है। जीव के लिए माया भयावह, मायापति के लिए माया आनंद है। और मैं मायापति हूं, जगतपति हूं। जगतपति के लिए जगत उसका रास है, महाभोग है। मैं ही सबका पति हूं, बाकी सब मेरी स्त्रियां हैं। सब के सब। जगतपति है। मेरे लिए ये सब कुछ मेरा हृदय है, मेरी आत्मा है। कुछ भी न गलत है, गलत तो है ही नहीं, सही भी नहीं। असत्य तो है ही नहीं, सत्य भी नहीं, परम सत्य भी नहीं है। सत्य तो मैंने केवल असत्य को काटने के लिए बनाया है। असत्य कटा तो सत्य भी शांत हो जाता है, और उसके बाद रहता है सिर्फ मेरा प्रेम। प्रेम और प्रेम। जिसे तुम अस्तित्व समझते हो वो मेरा प्रेम है।
जिसे तुम पत्थर समझते हो वो मेरी पूजा है। जिसे तुम माया समझते हो वो मेरी सुंदरता है। दुर्लभो सहजा अवस्था सद्गुरुम करुणा बिना। और मैं ऐसा बोलता नहीं हूं, ऐसा मैं हूं, देखो मेरे को, चारों ओर निकल के देखो मेरे को, ऐसा मैं बोलता नहीं हूं, ऐसा मैं हूं। देखना जरा बाहर जाके, तो तुम मुझे दृश्य में खोजते हो, तो मैं दृष्टा में छिप जाता हूं, देखने वाले में छिप जाता हूं। और तुम जब मुझे दृष्टा में खोजते हो
तो मैं दृश्य में छिप जाता हूं, छिप ही जाता हूं। तुम मुझे सीमित में खोजते हो तो मैं असीम में छिप जाता हूं। असीम में खोजते हो तो सीमित में छिप जाता हूं, छिप जाता हूं। तुम मुझे खोजते हो इसीलिए छिप जाता हूं। मेरी तलाश ही जुदाई है। तुम मुझे प्रेम नहीं करते, तुम मुझे खोजते हो यार, इसलिए मैं छिप जाता हूं। तुम मुझे जानने चलते हो, मैं अनजाना हो जाता हूं, उसी क्षण अनजाना हो जाता हूं। मैं जानने में कभी नहीं आऊंगा, मैं सिर्फ प्रेम में आता हूं, जानने में नहीं आता मैं। मैं रहता सब में हूं, पर मुझे मेरा भक्त, मेरा प्रेमी ही महसूस कर पाता है। मेरा अनन्य भक्त ही मुझे महसूस कर पाता है। मैं उसके लिए जीता हूं, वो मेरे लिए जीता है, और हमारे लिए दूसरी कोई दुनिया है ही नहीं।
मैं ज्ञानियों को ज्ञान दे देता हूं। बुद्ध पुरुषों को उनका बुद्धत्व दे देता हूं। मोक्ष वालों को मोक्ष, कैवल्य वालों को कैवल्य दे देता हूं। ये सब तो मेरे आंगन में बिखरे पड़े रहते हैं। मैं बस अपने प्रेमी का हाथ पकड़ के चलता हूं। उसे अपनी गोद में लेके चलता हूं। उसके लिए रोता भी हूं। मेरा भक्त मेरा भगवान होता है। मैं उसकी पूजा करता हूं। मेरे लिए ये मोक्ष, बुद्धत्व, मुक्तियां, ये सब स्वप्न लोक है। बुद्धत्व भी। सत्य का सत्य केवल प्रेम है। और बाकी सब स्वप्न लोक है और कुछ भी।
फूलों से पूछना जाके मेरे बारे में, वो बता देंगे। तितलियों से, सितारों से, सूर्य से, प्रकृति से, वो तुरंत बता देंगे मेरे बारे में। तुम कहाँ गुरु गुरु खोजते रहते हो? प्रकृति से बड़ा कोई गुरु नहीं है। पूछो और बताएंगे, और दिखा भी देंगे। बताएंगे ही नहीं, दिखा भी देंगे। तो बस अब वाणी को विश्राम देते हैं। सभी को प्रेम प्रणाम। जिसको भी आत्मज्ञान, बुद्धत्व कुछ जानना समझना है, वो अपनी वापसी की टिकट करा ले भैया। मैं उसके लिए नहीं, तो कोई दूसरा गुरु खोज लो आप। पहुंचना और ये वो बकवास की चीजें मेरे को पसंद नहीं है सब। प्रेम है तो बस रहो, मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और करना क्या है यार? अब फुर्सत किसको है इन कचरा चीजों की? ओके ओके ओके। फिर मिलते हैं। प्रेम प्रणाम।